हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं उमा शंकर राम, लेक्चरर हिंदी, किसान इंटर कॉलेज मिर्जा मुराद, वाराणसी। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने साकेत महाकाव्य के अंतर्गत कैकेयी कानुताप पढ़ा। उसी क्रम में आज हम लोग साकेत के ही अंश गीत शीर्षक के माध्यम से उर्मिला जी की विरह व्यथा की सुंदर अभिव्यंजना जो मैथिली शरण गुप्त जी ने की है, उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। यदि देखा जाए तो मैथिली शरण गुप्त जी का हृदय नारियों के प्रति करुणा से, सहानुभूति से सदैव आप्लावित रहता है। साकेत महाकाव्य में देखा जाए तो मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकेयी और उर्मिला को लेकर राम काव्य परंपरा में जो चित्रण किया वह हिंदी साहित्य में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। और उन्होंने जिन उक्तियों का प्रयोग किया, जैसा आप सभी लोग सुने होंगे, जानते होंगे, कैकेयी कानुताप में उन्होंने चित्रित किया कि माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माँ कभी बुरी माँ नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो सकता है। लेकिन कैकेयी अपने कर्मों के कारण जिस तरह से पश्चाताप करती है, तो गुप्त जी ने कैकेयी के मुख से यह कहलवाया था कि रहे पुत्र पुत्र ही और रहे माता कुमाता, कि पुत्र पुत्र ही रहता है, माता ही कुमाता हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, माता माता ही रहती है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। चूंकि इस गीत शीर्षक में हम लोग वसंत ऋतु के समय उर्मिला जब विरह व्यथित होती है, उसकी जो सुंदर अभिव्यंजना गुप्त जी ने की है उसको पढ़ेंगे। खास तौर से हिंदी साहित्य में देखा जाए तो जो विरहिणी नायिका है, अपने पति के वियोग में, अपने नायक के वियोग में अत्यंत दुखी होती हैं, और साहित्यकारों ने उनकी हृदय की व्यथा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। राम वनगमन के समय श्री राम जी के साथ सीता जी चली जाती हैं, भरत और शत्रुघ्न के साथ उनकी पत्नियां मांडवी और श्रुतकीर्ति उनके साथ रहती हैं। लक्ष्मण जी श्री राम जी की सेवा करने के लिए वन में चले जाते हैं, और उर्मिला अयोध्या में ही रहती है। तो उर्मिला जी लक्ष्मण के वियोग में बहुत ही दुखी है। मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला की विरह व्यथा का षड ऋतु यानी 6 ऋतुओं में वर्णन किया है। 6 ऋतुओं में जैसे वर्षा, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और वसंत। छह ऋतुओं में उनकी विरह व्यथा का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है।
क्योंकि वसंत के समय जो प्रकृति है वह उल्लास से परिपूर्ण हो जाती है। चारों ओर पुष्प अपनी सुगंध से पूरे वातावरण को सुगंधित कर देते हैं। सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, सबका हृदय आह्लादित हो जाता है। किंतु विरहिणी नायिका उर्मिला को वसंत ऋतु का यह उल्लास अच्छा नहीं लगता। वह इसलिए कि वह अपने नायक, अपने प्रियतम लक्ष्मण से दूर हैं और उन्हें हमेशा अपने प्रियतम की याद आती है। तो इस प्रसंग में मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला की विरह व्यथा का वसंत ऋतु के समय बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उर्मिला जी जब विरह व्यथित होती हैं तो कहती हैं कि मुझे फूल मत मारो। उर्मिला जी कामदेव से कह रही हैं कि हे कामदेव, तुम मेरे ऊपर पुष्पवाण की वर्षा मत करो। चूंकि कामदेव काम के देवता है और उनका जो अस्त्र है वह पुष्प है और पुष्प से प्रहार करते हैं, और उनका जो मित्र है वह वसंत है। तो जहां कामदेव जाते हैं अपने साथ वसंत को भी लेकर जाते हैं। और जब वसंत ऋतु आती है तो आप सभी लोग जानते हैं पूरी प्रकृति का जो सौंदर्य है वह देखने लायक ही होता है, उल्लासमय हो जाती है। चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता, सौंदर्य ही सौंदर्य दिखलाई पड़ता है। तो उर्मिला जी कामदेव से कह रही है कि हे कामदेव, मेरे ऊपर पुष्पवाण की वर्षा मत करो। मैं अबला, कि मैं अबला हूं, अबला नारी हूं। देखा जाए तो नारियों को अबला कहा गया है। और मैथिली शरण गुप्त जी ने नारियों के विषय में जो लिखा कि अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंख में है पानी। नारी को अबला कहा गया। तो उर्मिला जी कह रही हैं कि मैं अबला हूं, मैं अबला बाला वियोगिनी, कि मैं अबला नारी हूं और दूसरे वियोगिनी हूं। कुछ तो दया विचारो, तो कुछ मेरे ऊपर दया पूर्वक विचार करो। होकर मधु के मीत मदन, कि हे मदन, हे कामदेव, तुम वसंत के मित्र हो। तुम कट गरल न गारो, तो हे कामदेव, तुम मेरे ऊपर कड़वे विष की वर्षा मत करो। मुझे विकलता, तुम्हारे ऐसा करने से मुझे व्याकुलता हो रही है। तुम्हें विफलता, कि तुम भी अपने कार्य में सफल नहीं हो रहे हो। तो ठहरो, ठहर जाओ, रुक जाओ, श्रम परिहारो, इस श्रम का परित्याग कर दो। क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से, तुम्हारे पुष्पवाण की वर्षा करने से मुझे व्याकुलता हो रही है। तुम भी अपने काम में सफल नहीं हो रहे हो। तो ठहर जाओ, रुक जाओ, कार्य करना, श्रम करना त्याग दो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। उर्मिला जी कामदेव से करें कि हे कामदेव, मैं भोग विलास में लिप्त रहने वाली कोई सामान्य नारी नहीं हूं। जो तुम अपना प्रेम जाल मेरे ऊपर फैला रहे हो, मैं तुम्हारा इस प्रेम जाल में फंसने वाली नहीं हूं। मैं कोई सामान्य नारी नहीं हूं। बल हो तो, उर्मिला जी कामदेव से कह रही हैं, अगर तुम्हें अपने बल पर बहुत गर्व है, बहुत अहंकार है, बल हो तो सिंदूर बिंदु, तो इस मेरी मांग में लगी हुई सिंदूर की रेखा को देख लो।
यह हर नेत्र निहारो, यह भगवान शिव के तीसरे नेत्र के समान तुम्हें भस्म करने की क्षमता रखते हैं। हर नेत्र यानी भगवान शिव के समान नेत्र। एक प्रसंग आता है कि एक बार भगवान शिव तपस्या में लीन थे और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए महाराज इंद्र ने अथक प्रयत्न किया और वह हर प्रयत्न में असफल रहा। तो अंत में वह कामदेव को भेजता है। कामदेव अपने साथ अपने मित्र वसंत को लेकर जाते हैं और जब हिमालय पर्वत पर पहुंचते हैं तो चारों ओर वसंत ऋतु छा जाती है। प्रकृति में एक नया उल्लास, एक नया सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। उस समय जब भगवान शिव तपस्या में लीन थे, समाधि लगाए हुए थे, तो कामदेव अपना पुष्प बाण मारता है और जब भगवान शिव को उस पुष्प बाण का स्पर्श होता है तो भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। उनका तीसरा नेत्र खुलता है और कामदेव वहीं भस्म हो जाता है। यह प्रसंग उसी समय का है। उर्मिला जी इसी बात को कह रही हैं कि बल हो तो, कि हे कामदेव, अगर तुमको लगता है कि मैं बहुत बलशाली हूं, तुम्हें बहुत अपने बल बहुत अहंकार है, तो तुम इस मेरी मांग में लगे हुए सिंदूर को देख लो और मेरे मांग में लगा हुआ यह सिंदूर भगवान शिव के तीसरे नेत्र के समान तुम्हें भस्म करने की क्षमता रखता है। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो, हे कंदर्प, हे कामदेव, अगर तुम्हें अपने सौंदर्य पर बहुत अहंकार है कि तुमको लगता है कि मैं संसार में बहुत सुंदर हूं, तो मेरे पति पर वारो, तो अपना यह सौंदर्य मेरे प्रियतम, मेरे पति लक्ष्मण जी पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि सुंदरता में तुम उनके बराबर भी नहीं हो। और हे कामदेव, तुम्हें लगता है लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो, तुमको लगता है कि तुम्हारी पत्नी रति बहुत सुंदर है, उसके जैसी सुंदरी संसार में कोई नहीं है, तो हे कामदेव, लो यह मेरी चरण धूल, तो इस मेरे पैर की धूल को ले जाओ और अपनी पत्नी रति के सिर पर रगड़ दो, मल दो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी रति मेरे चरण की, मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। तो पूरे प्रसंग में देखा जाए तो मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला की विरह व्यथा का, उनके प्रियतम के वियोग में, उनके हृदय में जो विरह वेदना है, उसकी बहुत ही सुंदर अभिव्यंजना की है। उर्मिला जी कामदेव से कह रही हैं कि हे कामदेव, मुझे फूल मत मारो, कि मेरे ऊपर उस बाण का प्रहार मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम मुझे विचलित नहीं कर सकते हो। मैं अबला बाला वियोगिनी, क्योंकि मैं अबला हूं, अबला नारी हूं, वियोगिनी हूं, तो हे कामदेव, मेरे ऊपर कुछ दया पूर्वक विचार करो। होकर मधु के मीत मदन, कि हे मदन, हे कामदेव, तुम वसंत के मित्र हो, तो वसंत के मित्र होकर तुम मेरे ऊपर कटु गरल न गारो, तो कड़वे विष की वर्षा मत करो, कि तुम्हारे ऐसा करने से मुझे विकलता, मुझे व्याकुलता हो रही है, तुम्हें विफलता, और तुम भी अपने कार्य में, अपने काम में सफल नहीं हो रहे हो, तो ठहरो, ठहर जाओ, रुक जाओ, श्रम परिहारो, परिश्रम करना त्याग दो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, कि मैं भोग विलास में लीन रहने वाली कोई सामान्य नारी नहीं हूं, जो तुम अपना प्रेम जाल मेरे ऊपर फेंक रहे हो, मैं तुम्हारे इस प्रेम जाल में फंसने वाली नहीं हूं। बल हो तो सिंदूर बिंदु
यह हर नेत्र निहारो। और हे कामदेव, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बलशाली हो, तुम्हें अपने बल पर, अपने पराक्रम पर बहुत गर्व है, बहुत अहंकार है, तो मेरे यह हर नेत्र निहारो, तो मेरी मांग में लगी हुई इस सिंदूर की रेखा को, इस सिंदूर बिंदु को देखो, क्योंकि मेरी मांग में लगे हुए ये सिंदूर बिंदु भगवान शिव के तीसरे नेत्र के समान तुम्हें भस्म करने की क्षमता रखते हैं। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो, हे कंदर्प, हे कामदेव, तुम्हें लगता है तुम बहुत सुंदर हो, इस संसार में तुम्हारे जैसा कोई सुंदर व्यक्ति नहीं है, तो तुम अपना यह सौंदर्य मेरे पति लक्ष्मण पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि सुंदरता में तुम उनके बराबर भी नहीं हो। लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो। और हे कामदेव, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पत्नी रति इस संसार में सबसे सुंदर है, तो तुम मेरे इस चरण धूल को ले जाओ, मेरे पैर की इस धूल को ले जाओ और अपनी पत्नी के सिर पर रगड़ दो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी रति मेरे चरण की धूल के बराबर भी नहीं है। अब पूरे प्रसंग में काव्य सौंदर्य देख लिया जाए। भाषा, शुद्ध, सरल, खड़ी हिंदी, अलंकार, अलंकार में यह जैसा पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने देखा, पुनरुक्ति, प्रकाश, हर नेत्र, शिव के नेत्र के समान, जहां समानता हो, समता हो, वहां उपमा अलंकार, और रस, वियोग, श्रृंगार। तो इसको आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, पढ़िए और उसका उत्तर, इससे संबंधित जो 5 प्रश्न हैं उसका उत्तर आपको इस लिंक पर, उसका प्रश्न इस लिंक पर आपको मिल जाएगा। उस प्रश्न को पढ़िए, उसका उत्तर लिखिए और उसकी कॉपी करके इस लिंक पर आप भेजिए। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।